Yes, good morning to all. Shweta Kumari. लास्ट क्लास में वी वाज डिस्कसिंग, हमने स्नेहपान के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया था. सो सभी स्टूडेंट्स को वो क्लियर है? Is I'm audible to you? Yes, ma'am. ओके. हाँ जी, तनुज राणा जी, अभी जो लास्ट क्लास में स्नेहपान के रिगार्डिंग जो डिस्कशन हुआ था वो आपका सारा क्लियर है? किस किस पेशेंट को स्नेहपान करवा सकते हैं और हाउ टू सेलेक्ट द डोसेज? या गिव मी द आंसर. कौन कौन सी कंडीशन में हम स्नेहपान करवा सकते हैं और उसकी डोज को जब भी हम सेलेक्ट करते हैं कितने दिन तक वी कैन स्नेहपान टू द पेशेंट? एक्चुअली मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी. लास्ट उससे क्लास लास्ट. हाँ जी. के सो अगर वैसे आपको आइडिया है स्नेहपान का कि पेशेंट को स्नेहपान कैसे करवाते हैं, क्या क्या देना होता है उसमें? जी मैम, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैम, घृतपान and all. जो आपको समझ आया यू कैन टेल मी, क्या क्या आपने समझा उस चीज से? स्नेहन के बारे में उस दिन ये करा था हमने. हाँ जी. स्नेहन से पश्चात जो है मैं मतलब दीपन के बारे में बताया गया था. 7 days तक मैम दीपन जैसे करना होता है स्नेहन से पहले. ठीक है, फिर गुड. मोड एडमिनिस्ट्रेशन था. फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैम जैसे मैम जैसे स्नेह को लेना था. फिर उसके बाद वार्म वाटर के साथ मैम जैसे स्नेह देना था. ठीक है, वो गुड. आपको यू कैन गेट द फिर मतलब आपको बेसिक आइडियाज यू विल गेट. देखिए हाँ जी. स्नेहपान जब भी हम करवाते हैं तो आपने जैसे वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे स्नेहपान करवाना है, पेशेंट को किस पोजीशन पे बिठा के कैसे उसको स्नेहपान इंड्यूस करना है. अभी उसमें मैंने आपको ये भी समझ बताया था कि आपको पेशेंट को जो एडवाइस करना होता है उसकी अग्नि और पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही स्नेहपान की डोसेज को हम फिक्स करते हैं. इसकी डोसेज जो है 330, 50, 100 ml तक, 120 ml, 240 ml तक भी ली जा सकती है. डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट के बल के ऊपर और उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर कितना अच्छे से वो डाइजेस्ट कर सकता है. इससे पहले कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है स्नेहपान से पहले? एनीबॉडी? जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनमें से कोई भी बताएगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है स्नेहपान से पहले? यस पूजा. पूजा जी, आप बताएंगे कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है स्नेहपान से पहले? दिस इज इंटरेक्शन सेक्शन ना. आप लोग जब इंटरेक्ट करोगे देन यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया और आपको सब्जेक्ट जो वो अच्छे से समझ में आएगा. स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है. एनीबॉडी, कोई भी सीबीसी, बताओ मुझे. हाँ जी. लिपिड प्रोफाइल. यस, व्हाई वी नीड द लिपिड प्रोफाइल? क्यों करवाना है हमें पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल स्नेहपान से पहले? ताकि मैम ये पता चल सके मैम लिपिड या मैम मतलब हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया या मतलब मैम जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह पेशेंट का ज्यादा होता अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो क्या हम घृतपान करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट को? है. अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, यू जस्ट गिव मी द ओपिनियन, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. अगर किसी भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो क्या उसमें हम स्नेहपान करवा सकते हैं? इंडिकेटेड है या नहीं? मैम डोज अकॉर्डिंग टू योर फिक्सेशन करना ओपिनियन. पड़ेगा. डोज फिक्सेशन करके मैम मे भी करा सकते हैं शायद. डोज की फिक्सेशन करके करवा सकते हैं. ओके. सो अदरवाइज वी कैन चूज अ स्नेहन. हम ऐसे स्नेहन को चूज करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो मेन से पेशेंट का किसी का एचडीएल और एलडीएल के अंदर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ तक आ रहा है, ठीक है.
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है और कार्डिक भी है, सब चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, विद ओवरवेट है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका दीपन पाचन का टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। और जब भी हम उसको स्नेहपान करवाएंगे, वी विल चूज, हम अर्जुनादि घृत को या त्रिफला घृत को, ऐसे घृत को चूज करेंगे जो लेखनीय कार्य करेगा हमारे शरीर में। ठीक है, तो वहां पर ड्रग को हम चेंज करेंगे। मैम कौन से मैम, अर्जुन आदि घृत एंड? कार्डिक पेशेंट है अगर, या कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका इंक्रीज आ रहा है, तो उसमें हम अर्जुनादि घृतम देंगे। ठीक है। और अगर जैसे कोई लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी घृत इंडिकेटेड है कौन कौन सी डिजीजेज में। किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है तो दाढ़ीमास्टिक घृत दिया जाएगा, जॉइंट्स पेन के लिए गुगलू तिक्त घृतम दिया जाएगा, स्किन की डिजीजेज के लिए तिक्त घृत दे सकते हैं, आईज की कोई डिजीजेज है उसमें जीवंती आदि घृतम का सेवन करवा सकते हैं आप पेशेंट को, और इनफर्टिलिटी की कंडीशन है तो उसमें फलक घृत को दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज आप स्नेहपान के ड्रग को चेंज करेंगे, उसके डोसेज को भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द अग्नि बला ऑफ द पेशेंट। 30, 50, 90 ml, 120 ml तक इसको हम इंक्रीज करके लेके जाएंगे। ठीक है, प्रोसीजर्स यू विल गेट द आइडिया कि कैसे प्रोसीजर करना है। बिफोर द सनसेट पेशेंट को टंग बाहर निकाल कर डायरेक्ट स्नेहपान को लेना होता है। नाउ वी कैन कम ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, सो जो ड्यूरेशन क्या होती है, जैसे हमने किसी भी पेशेंट को स्नेहपान करवाया तो मैक्सिमम कितने दिन तक हम स्नेहपान करवा सकते हैं? कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम 90 डेज तक स्नेहपान करवाना होता है। फर्स्ट डे हमने 30 ml लिया, सेकंड डे 60 लिया, थर्ड डे हमने 90 ml लिया, तो मिनिमम ऑफ 3 डेज हम करवाएंगे। और वी कैन एक्सीड, इसको हम ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं, 7 डेज तक, 7 दिन तक भी हम स्नेहपान पेशेंट को दे सकते हैं। क्योंकि 7 डेज तक जब स्नेहपान करवाया जाता है तब तक हमें देखना जब तक उसके स्निग्ध लक्षणास हमें पेशेंट की बॉडी में अपियर ना हो जाए। स्निग्ध लक्षणास में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आप पेशेंट को पूछोगे कि आपकी डाइट, आपकी जो मोशन है वो कैसा हो रहा है। अगर उसके मोशन में उसको घृत की तरह कुछ दिखता है, कि घी की तरह कुछ लग रहा है, तो इट मीन्स कि उसका मोशन क्लियर हो रहा है, उसमें घी की प्रेजेंस आ रही है, तो ये इट विल हेल्प टू रिड्यूस द वो स्निग्ध लक्षणा की तरफ पेशेंट हमारा चला जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में क्या देखना है, पेशेंट शुड टेक रेस्ट ड्यूरिंग द स्नेहपान पीरियड। अगर कोई वर्किंग है तो उसको अपने वर्क शेड्यूल को कंपाइल्ड करना है। अगर पेशेंट को दूर से आ रहा है, हो सकता है उसको 1.5-2 घंटे का ट्रेवल करके आना पड़ रहा है, तो स्नेहपान के दौरान जो है वो ट्रैवलिंग अवॉइड की जाती है। सो इस तरह के पेशेंट को आप आईपीटी में रख के करेंगे, या पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो एक जगह पे, मतलब जहां पे भी है उसको घृत आप कैरी करने के लिए भी दे सकते हैं, वो अपने घर पे भी घृतपान को कर सकता है। बिकॉज जब भी घृतपान किया जाता है उस टाइम बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन पे लेके आना है। शी शुड नॉट स्लीप ड्यूरिंग अ डे टाइम। अगर पेशेंट कोई भी घृतपान करने के बाद दिन में सो जाता है तो क्या होगा उससे, एनीबडी कैन टेल मी? मैम कफ की वृद्धि होगी। यस, कफ की वृद्धि होगी। तो जो कफ, क्योंकि दिन दिवा स्वपन लीड टू कफ इंक्रीज करेगा, कफ की वृद्धि होगी, और पेशेंट को जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वार्म विलेपी शुड बी गिवन। हमेशा घृतपान के बाद पेशेंट को कभी भी ठंडी चीज कोई नहीं लेनी है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है अपने पेशेंट्स को। दे शुड नॉट टेक द कोल्ड वाटर, दे शुड नॉट टेक एनी जूसेस, फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं। बिकॉज जब भी घृत अपनी पचमान्य अवस्था में होता है उस टाइम आप अगर लुब्रिकेटेड चीजें लेते हो और वार्म चीजें लेते हो तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। बट अगर आप इजी उसमें वार्म चीजें नहीं लेते हो तो इट क्या, ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, कफ का संचय हो जाएगा, और बाद में जो जाठराग्नि है वो डेमिनिश हो जाती है पेशेंट को, तो फिर पेशेंट का लीड टू कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाता है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या करना है, प्रिकॉशंस में हमने देखना है बिफोर स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट शुड बी ऑन स्टिक रेजिम। पेशेंट को स्टिक रेजिम पे रखना है। हॉट एंड लिक्विड डाइट्स फ्री ऑफ फैट, जिसमें फैट्स नहीं है वो लिक्विड डाइट्स लेनी है, और कंज्यूम ए वेराइटी ऑफ रेसिपीज शुड बी अवॉइड। टाइम एंड द सीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड नाइदर टू बी हॉट एंड नॉट टू बी कोल्ड। स्काई, जैसे पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर्स है वो बहुत ज्यादा गर्मी, जो जून का महीना होता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया जाता है। इन द मंथ ऑफ
दिसंबर जनवरी का जो मिड न्यू ईयर का टाइम होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो बहुत अगर चिल्ड है, टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें थोड़े से पंचकर्मा के प्रोसीजर को अवॉइड करना चाहिए, स्थानिक ट्रीटमेंट्स देने चाहिए। उस कंडीशन में स्नेहपान को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सो कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट, दिस इज द मेन टॉपिक। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कैसे स्नेहपान करवाना है। अब स्नेहपान के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनडाइजेशन। किसी भी पेशेंट को अगर सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं आ रहे हैं तो पेशेंट कंप्लेंट करेगा उसको इनडाइजेशन की दिक्कत हो रही है। पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, नोजिया, नोजियाटिक सेंसेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, अग्निमंद्य हो सकती है उस पेशेंट को। उस पेशेंट को हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वर्टिगो। So all these are the common complications during the स्नेहपान लक्षणास। In this condition stops, अगर कोई भी पेशेंट बोलता है उसको वॉमिटिंग, स्नेह लेने के बाद रिपीटेडली वॉमिटिंग्स आ रही हैं, या बहुत ज्यादा नोजिया हो रहा है, या लैक ऑफ डिजायर टू टेक ए फूड, उसे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, सो इन दैट कंडीशन हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टॉप द स्नेहपान इमीडिएटली। पेशेंट को उपवास चिकित्सा की तरफ लेके जाएंगे, डीपनियर ड्रग्स देंगे, उसकी जो अग्नि डाइजेस्टिव फायर डैमेज हो रही है उसको हमें इंक्रीज करना है। पेशेंट को पाचन ड्रग्स देने हैं, सो अकॉर्डिंग द कंडीशन उसको दीपन पाचन ड्रग्स देके इसको हमें इंक्रीज करना है। द प्रोसीजर ऑफ द पैलेटेबिलिटी एंड ऑयलेशन, सबसे पहले कौन कौन से प्रोसीजर हमने देने हैं। दिस स्नेहपान इज गिवन टू प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजीज कंडीशन। कैसे? अकॉर्डिंग टू द, हम डिजीजेस देखते हैं उसकी कंडीशंस को समझते हैं। स्पेसिफिक मेडिकेटेड घी और ऑयल शुड बी सिलेक्टेड, हमने स्पेसिफिक मेडिकेटेड घी को और ऑयल को सिलेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ द मेडिकेटेड घी और ऑयल हैज टू बी डिस्क्राइब्ड। सो सबसे पहले टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है कि कब हम घी दें। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द प्रीवियस मील, जब पेशेंट कंप्लेन कर बताता है कि उसके पीछे का जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। द पर्सन इज हैविंग इंटेंस हंगर, बहुत ज्यादा हंगर, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट है अगर वो, और प्रैक्टिस कर रहा है 2 टाइम्स पर डे, तो अगर पेशेंट को हमें कब भोजन देना है, कब घृतपान करना है, यू हैव टू आस्क ए क्वेश्चन टू द पेशेंट, आपको कल मोशन हुआ था? नहीं। भूख कितने बजे लगी थी? पेशेंट बताता है कि उसको सुबह उठ के एक बार मोशन क्लियर हो गया है, तो इट मीन्स कि आपने घृतपान देना है। अदरवाइज पेशेंट बताता है कि सुबह उसको मोशन नहीं हो रहा है, तब आप पहले उसको मोशन करवाएंगे, उसके बाद घृत की डोज को इंड्यूस किया जाता है। किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख, मतलब 2 तरह की कंडीशंस आएंगी, या तो पेशेंट बोलेगा घृतपान के लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हंगर मेरी बढ़ गई और मुझे बहुत ज्यादा डिजायर हो रहा है खाने का, और समटाइम पेशेंट की कंप्लेंट आती है कि आई डोंट वांट टू एनीथिंग, मुझे किसी भी चीज खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, मेरी लैक ऑफ डिजायर हो गया है। तो उस कंडीशन, बोथ कंडीशन में हमें पेशेंट को घृतपान को स्टॉप करके दीपन पाचन ड्रग्स को एडवाइस करना है। स्नेहना कैन बी डन इन द लो डोज, 10 से 30 ml तक दे सकते हैं, मीडियम में 30 to 50 ml एंड देन 40 to 60 ml तक दिया जा सकता है। ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन जब तक सिम्टम स्पेसिफाई ना हो जाए। अगर किसी को स्नेहपान लेने के बाद इंडाइजेशन हो रहा है, हेडेक है, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो वो सारे ही कंडीशंस उसकी इंक्रीज होगी ड्यूरिंग द स्नेहपान, क्योंकि जब भी वो स्नेहपान लेता है तो उस टाइम पे दोषास जो है वो प्रकोपित अवस्था में आएंगे। जब दोषास प्रकोपित अवस्था में आते हैं तो पेशेंट विल फील ए पेन सिम्टम्स टू एग्रीवेट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन क्या करना है? एज एट द प्यूरिफिकेशन ऑयलेशन, तो सबसे पहले पेशेंट को ऑयलेशन नहीं करवानी। जिस दिन पेशेंट को स्निग्ध लक्षण कंप्लीट हो गए, उसको लगा है कि प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है उसका घी, उसको मोशन क्लियर हो रहा है, उद्गार शुद्धि, जब तक वो घृतपान करेगा उसको उद्गार आएगी, बेल्चिंग में घी फील होगा, बट जैसे उसको घी डाइजेस्टिव फेज में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको उद्गार शुद्धि हो जाएगी, ऐसे बेल्चिंग करेगा और प्रॉपर बेल्चिंग जो है उसको क्लीन बेल्चिंग आएगी, तब तक हमें स्नेहपान को देना है। स्निग्ध लक्षण में यू कैन ऑल्सो टच टू द स्किन, आप पेशेंट की स्किन को ऐसे करके टच करेंगे कि आप देखेंगे कि वहां पे रुक्षता दिख रही है या नहीं। जब स्निग्ध लक्षण आ जाते हैं तो रुक्षता हमेशा कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द प्रकृति, ए पर्सन प्रकृति help with the selection of a suitable oil, especially in the healthy individual.
प्रगति में क्या देखेंगे, किसी भी पर्सन की प्रगति जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं सुटेबल ऑयल्स के लिए, स्पेशली इन द हेल्थी इंडिविजुअल। द डिफरेंट डिसऑर्डर्स, द टाइप ऑफ द मसाज डिपेंड्स अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। क्या रहेगा, द ब्लड डिसऑर्डर, किसी को भी ब्लड डिसऑर्डर है तो उसमें जेंटल मसाज हमने करनी है। द मसाज इज विद द डीप प्रेशर। जब भी आप किसी भी पेशेंट को घृतपान 30, 60, 90 ml तक विद, आपने उसको गर्म पानी दिया या उसको अदरक सोरस दिया, प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन के बाद जो उसका ट्रीटमेंट चलेगा उसमें पेशेंट को मसाज दी जाती है। दैट इज द 7th स्टेप ऑफ द मसाज दी जाती है। देखिए दोषास के अकॉर्डिंग, धातुस के अकॉर्डिंग वी हैव टू सी कि कौन से पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीटमेंट्स को हमने प्लान करना है। सो अगर पेशेंट को मसाजेस देनी है तो उसमें नीडलिंग टाइप ऑफ मसाज जो है वो स्नेहपान के बाद की जाती है, ताकि सारे ही दोषा को हम शाखा से, कैसे करना है, शाखा से कोष्ठा की तरफ लेके आना है। क्योंकि जब दोषा जो है सेपरेट कर रहे हैं, जब वो शाखा से कोष्ठा में आएंगे दे कैन इजिली मूव, वो अपान वात की वजह से हमेशा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब आप उसको लेक्सेटिव दोगे, जिस दिन आप उसका विरेचन कराओगे या उसका वमन के लिए प्लान करोगे, तो दोषास जो है वो शाखा से कोष्ठा में आएंगे और कोष्ठा से दोषास कैन एक्सपेल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे दोषास को हम कैसे देखेंगे, इन एक्सेसिव एग्रीवेशन ऑफ द दोषास में लेपा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दोषास हो रहे हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है, बट हम देख रहे हैं वायु बहुत ज्यादा एक्युमुलेटेड है उस कंडीशन में, तो उसमें हमें लेपम जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट धातु के लेवल को देखेंगे, टाइम देखेंगे। सो जब भी आप स्नेहपान करवाएंगे, सो उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग ऑफ द चॉइस, नेचर ऑफ द पेशेंट, प्रकृति ऑफ द पेशेंट और नेचर ऑफ द ड्रग, इन सब चीजों को हमें मेंशन करके ही पेशेंट को ट्रीटमेंट घृतपान के लिए प्लान करना है। नेक्स्ट आई विल, जब भी आप नेक्स्ट घृतपान पेशेंट को देते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कंडीशंस को समझना है। सो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग है या बहुत ज्यादा उसको नोजिया हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, घृतपान को, एनीबॉडी क्या करना है उस टाइम हमें घृतपान को स्टॉप कर देना। यस। और अगर पेशेंट को घृत लेते, जैसे पेशेंट ने फॉर एग्जांपल दिस इज अ घृत, घी पिया और इमीडिएटली वॉमिट कर दिया, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, दोबारा घृतपान करवाते हैं पेशेंट को। यस। जब अगर पेशेंट को एकदम से वॉमिट हो गया तो हम दोबारा से उसको सेम उतनी ही क्वांटिटी का घृत जो है वो दे देंगे और गर्म पानी ही देंगे। और अगर किसी पेशेंट को घृतपान लेने के बाद हल्का सा नोजिया आ रहा है तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, न्यूर पिच भस्म दे सकते हैं, हनी के साथ चटा सकते हैं। उससे और पहले क्या करेंगे, दीपनीय जल, हम डीपीएम उसके चलो। गर्म पानी में अदरक को डाल के अदरक वाला पानी उसको पिलाएंगे ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे द फार्माकोलॉजिकल कॉन्सिडरेशन, द नेचर ऑफ द ड्रग। जब भी हमने किसी भी ड्रग को चूज किया है, सो उस ड्रग के डिपेंड करता है वो लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट हेल्प्स टू वो हमारी बॉडी में इजीली डिसॉल्व होंगे। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, हमें वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ड्रग को चूज करना है। अगर कोई एनिमल, जैसे किसी पेशेंट को आप मांस रस से युक्त घृतपान दे रहे हो तो घृत, तेल, वसा, मज्जा 4 तरह से स्नेहपान करवाया जाता है। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस में जो है ना वो घृतपान को ही किया जाता है, तेल पान भी करवाया जाता है कुछ कंडीशंस में, से पैरालिटिक पेशेंट्स है तो हाँ महामाश तेल को आप पिला सकते हो, महानारायण तेल को आप पिला सकते हो। तो समटाइम किसी कंडीशंस में वी कैन एनरोल, हमें तेल पान भी करवाना पड़ता है। ऐसे ही वसा पान और मज्जा पान भी होता है। सो वसा पान या मज्जा पान में हमने कुछ मेडिकेटेड वसाज को देना है। ठीक है, तो उसमें जब आप कोई भी एनिमल ऑयल्स जो रहते हैं वो उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी जो होती है थ्रू स्किन और
ऑब्जर्वेशन इन द बॉडी, वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं, और दे आर रिच सोर्स, उसमें हाई प्रोटीन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, जितने भी एनिमल सोर्स के, मतलब उसको वसा पान या मज्जा पान करवा रहे हैं उस कंडीशंस में। जिन पेशेंट्स के बहुत वीक हैं, मसल्स बिल्ड नहीं है, क्योंकि सामान्य सामान्य भावास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद मेंशन किया गया है, विशेष सामान्य सेम चीज देने से आप सेम चीज की को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज अ सामान्य सामान्य भावास। किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस है, लीन है, तो उसमें मांस रस देने से उसके मांस की वृद्धि हो सकती है। किसी पेशेंट का एचबी बहुत कम जा रहा है, रक्त क्षय के लक्षण आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हम रक्त, जैसे डायरेक्ट आप प्लाज्मा प्रोटीन या डायरेक्ट देते हैं, तो सिमिलर लाइक उन कंडीशंस में हम रक्त की डोज को बस्ती के द्वारा या रक्तपान से भी इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस दैट, अगर पेशेंट एनीमिक है और उस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। सो डोसेज में हम देखेंगे द अमाउंट जो है हमने 30 ग्राम से स्टार्ट किया। आप यू कैन इजीली मेंशन, बिकॉज लास्ट 15 to 20 ईयर से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई कैन मेक ए, मैंने इसका प्रॉपर एक परफॉर्मा बनाया जिसमें हम पेशेंट्स को 30, 60, 90 ml ऐसे टेपरिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ यू हैव टू सी आप कौन से एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो और वहाँ की लोकेलिटी की बॉडी बिल्ड कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन इंक्रीज द डोसेज ऑफ द पेशेंट आल्सो। सो ड्रग की पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाइयर रहती है ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जब भी आप स्नेहपान को प्लान करते हो, आपको डोज को देखना है, उसकी सात्म्यता को देखना है, उसके टाइम पीरियड को देखना है, और द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन को समझना है, कितनी क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन आपने देनी है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उस कॉम्प्लिकेशन की रिकवरी क्या होगी। अगर पेशेंट बताता है कि 30, 60, 90 ml स्नेहपान लेने के बाद वो फील कर रहा है गुड और उसको प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका है, सो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को विरेचन या वमन के लिए प्लान करना है। ठीक है, नाउ वी कैन सी अगर पेशेंट कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं जहां पे पेशेंट को स्नेहपान के दौरान कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है आ जाएगी। सो कॉम्प्लिकेशन जो आती है, सबसे पहले मिस्टेक ऑफ अ डॉक्टर, मिस्टेक ऑफ द पेशेंट रहती है। मिस्टेक ऑफ कहाँ कहाँ पे डॉक्टर का एरर कहाँ से आ सकता है, फर्स्ट बाय इंप्रूविंग फिक्सेशन ऑफ द डोज ऑफ द स्नेहा। हो सकता है पेशेंट आपके पास आया और वो उसकी प्रगति जो है वो पित्त कफजा प्रगति है, एंड दोषा किस अवस्था में है, उसके साम्य अवस्था में, निराम अवस्था में है, आम अवस्था में है। बिकॉज कफ प्रकृति वाले पेशेंट आम अवस्था में जब भी उसका दोषा होगा तो उसमें लेजीनेस बहुत ज्यादा रहती है पेशेंट्स में। तो आपने उसको दीपन पाचन ड्रग्स देखी, अग्नि पर दीपन करना है ताकि उसका प्रॉपर डाइजेशन होना शुरू हो। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे पेशेंट्स को घृतपान करवा दिया तो 100% कॉम्प्लिकेशंस आनी ही आनी है उस कंडीशन में। अगर पेशेंट की प्रकृति पित्त प्रकृति है, क्योंकि पित्त प्रकृति में पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव वाली चीजें खाने या बहुत हीट रहती है, जाट राग में प्रज्वलित रहती है उस कंडीशन में, उसमें आपने देखना अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज कर रहे हो आपने, क्योंकि उस पित्त प्रकृति के पेशेंट को गर्म पानी देना है और शुंठी या किसी भी चीज का आप उष्ण वीर्य द्रव का सेवन करा रहे हो, तो पहले उसकी बॉडी को नॉर्मलाइज करना है। यू कैन एडवाइज टू टेक ए गोंद कतीरा, मुनक्का, ये अंजीर, इन सब चीजों को पेशेंट को दे सकते हो ताकि उसका पित्त जो है वो बैलेंस में आ जाए। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद द स्नेहपान। सिमिलर इन वाता कंडीशंस, पेशेंट का अगर बहुत सीवियर पेन है तो सबसे पहले हमें पूर्व कर्म से पेशेंट के पेन को सबसाइड करना चाहिए, उसे आमा से निरामावस्था तक लाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी शुड बी प्रिपेयर टू टेक द स्नेहपान। स्नेहपान कभी भी डायरेक्टली हमें किसी पेशेंट को रेंडमली नहीं देना है। अगर आपको देना भी है तो यू कैन प्लान फॉर द अच्छा पेया, 1 से 2 चम्मच घृतपान आप डायरेक्ट खाने में पेशेंट को इंड्यूस कर सकते हो। रात के भोजन में दाल के साथ घृत दिया जा सकता है, या उसको उसकी जो प्रिपरेशन करते हो उसमें घृत को इंड्यूस किया जाता है। सो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, फर्स्ट बाय इम्प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ द डोज ऑफ द स्नेहा, इन अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन ऑफ टाइम फैक्टर, टाइम का फैक्टर हो सकता है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड स्नेहा, कोई भी हमने रॉन्ग सिलेक्शन करी है किसी भी स्नेहा की, या हमने पेशेंट को ही क्लाइंट जो हमारा
पेशेंट है उसका ही सिलेक्शन हमने गलत लिया है। सो यहाँ पे मिस्टेक्स ऑफ द पेशेंट कहाँ पे आएगी, अगर पेशेंट को अपने एडवाइस किया है हॉट वाटर, पेशेंट ने घर जाके ले लिया ठंडा पानी, सो इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, पेशेंट को इंडाइजेशन हो सकता है। कई बार पेशेंट करते भी हैं ऐसा, डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको दिन भर गर्म पानी लेना है, गर्मी का मौसम है तो नो बडी कैन टेक ए हॉट वाटर, बहुत डिफिकल्टी होती है। तो पेशेंट्स क्या करते हैं कि एक दो बार गर्म पानी पी लिया, आफ्टर दैट दे कैन यूज, फिर ठंडा पानी पी लिया, इट्स ओके कि हमें घी वो तो पीना है, बार बार प्यास लग रही है, सो दे कैन। अगर वो कोई भी पेशेंट अगर इस तरह से करता है, देखें जिसको हम चीटिंग बोलते हैं, तो पेशेंट ने अगर ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा, फिर वो डाइजेशन पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, दे विल हैविंग ए सिम्टम, थर्स्टलेसनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट को भूख जो है वो बिल्कुल हंगरलेस हो जाती है, स्टिफनेस भी हो सकती है बॉडी में, जहाँ पे पेन्स है वहाँ स्टिफ भी पेन हो सकते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, फीवर हो सकता है। सो अगर पेशेंट को किसी तरह की डिजीजेज हैं, वो डिजीजेज की एग्रीवेट हो सकती हैं, स्वेलिंग है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, या फ्लैटुलेंस हो रहा है, तो वो सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। सो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे मैनेजमेंट करें। अगर पेशेंट को इंडाइजेशन होता है, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सो क्योंकि हमने कई बार डोज आपने ज्यादा दे दी, पेशेंट लीन है और आपने 60 ml तक उसको ले गए, पिछले घृत उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ था और हमने 60 ml उसको इंड्यूस कर दिया, तो वो घृत भी उसका डाइजेस्ट नहीं होगा ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ द स्नेहना और रॉन्ग फूड रेजिम। आपने उसको क्या दिया, सिर्फ मांड, घृत पान के दौरान क्या दिया जाता है, व्हाट विल बी द डाइट ड्यूरिंग घृत पान, एनीबॉडी? मांड पे विलेपी। हाँ जी, तो मांड की प्रिपरेशन कैसे होती है, हाउ यू कैन जो प्रिपेयर? चावल मैम जो उनको मैम बॉईल करके ये करते हैं। कितना वाटर कितना चावल, कितना पानी डालना है उसमें और कितना चावल डालना है? एग्जैक्ट तो पता नहीं है। मिनिमम ऑफ 24 पार्ट। नॉर्मली चावल बनाने में आपको 4 गुना जल की आवश्यकता होती है। अगर आप एक बाउल चावल बना रहे हो तो 4 कटोरी आप पानी डालोगे तो आपका राइस जो है वो बॉइल्ड हो जाता है। बट अगर आप मंड पेया विलेपी बना रहे हो तो मिनिमम ऑफ 24 पार्ट, बिल्कुल वो पतला होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ 24 पार्ट आप वाटर जो है उसमें एड ऑन करना है। सो एक्सेसिव स्नेहा लेने से, ये रॉन्ग फूड रेजिम लेने से पेशेंट ने थिक ग्रूअल खा लिया, बहुत पतला नहीं बनाया उसने, चावल की तरह, ये थोड़ा सा चावल से पतला खिचड़ी की तरह उसने बना के ऐसे ग्रूअल को ले लिया, तो उससे क्या होगा, फिर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, बात का एग्रीवेशन हो जाएगा और डाइजेशन है उसकी डिलेड हो जाएगी। इसलिए घृत पान के दौरान बिल्कुल सेमी सॉलिड भी नहीं देना है, हमने लिक्विड देना है, जिसको सूप फॉर्म बोल सकते हैं आप, उस तरह सूपी फॉर्म में हमें प्रिपरेशंस को बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्पाइसेस ऐड की जा सकती हैं, इसमें सिर्फ सेंधा नमक, जीरे का छोंक लगा सकता है, हल्का सा देसी घी पेशेंट ऐड कर सकता है जीरे के छोंक लगाने के लिए, और काली मिर्ची बस, नो ग्रीन चिली, नो स्पाइसेस एनीथिंग एल्स। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सेंधा नमक और हींग, जीरा, इन्हीं 4 चीजों को यूज करके वो इस प्रिपरेशन को प्रिपेयर करेगा। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन या इंडाइजेशन होता है ड्यूरिंग दिस फर्स्ट फेज, तो हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वार्म वाटर करना है, उसके बाद जिंजर वाटर, फिर मयूर पिछवासन। किसी को थर्स्ट, पेशेंट कंप्लेंट करता है घृत पान लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और समटाइम बिल्कुल प्यास खत्म ही हो जाती है, बिकॉज स्नेहना का एडमिनिस्ट्रेशन जब सही नहीं हो तो एग्रीवेशन ऑफ कौन सा दोषास हो जाएगा, यहाँ पित्त और वात दोनों ही दोषास की एग्रीवेशन हो रही है, क्योंकि सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में प्रैक्टिस कर रहे हो जहां बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, सो वहां पे आपको हमेशा ही पेशेंट को एडवाइज ही करना है कि आपको हॉट वाटर ही लेना है, पूरी पंचकर्मा थेरेपीज के दौरान ही उसको हॉट वाटर एडवाइस करिए। और अगर आप जैसे दिल्ली, गुजरात, राजस्थान इस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो जहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई रहता है, तो उस कंडीशंस में हमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें हम पेशेंट को ल्यूकवार्म, हल्का गर्म पानी एडवाइस करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं देंगे, क्योंकि जब दोषास का विशेषण होगा वात और पित्त ड्यूरिंग द हॉट सीजन, तो ये लीड करता है, पेशेंट को थर्स्ट होती है, तो उसके बाद फेंटिंग भी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन आती है तो जिंजर कोरिएंडर प्रोसेस्ड वाटर,
यहाँ पे जिंजर कोरिएंडर लिखा है, और वी आर प्रैक्टिसिंग जिंजर कोरिएंडर। क्यों? बिकॉज जिंजर तो दीपनीय पाचन है, पर कोरिएंडर की जो तसीर होती है दैट इज वीर्या, द वीर्या ऑफ कोरिएंडर इज ए शीत वीर्या। सो यहाँ पे हमें धनिये का पानी जो है, इसकी ग्रीन लीव्स का पानी भी दे सकते हो, अदरवाइज सीड जो रहता है उसको हम भिगो के इसको क्रश करके उस सीड के पानी को भी वी कैन ऐड। सो यहाँ पे हमें पेशेंट का इन दिस स्नेहपान की कंडीशंस में हमें ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो वार्म कोरिएंडर और जिंजर वाटर को हम ऐड ऑन करेंगे इसमें। ठीक है, एंड पेशेंट को जब तक प्रॉपर स्नेहन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता तो इंटरमिटेंट स्नेहन जो है वो दिया जा सकता है। समटाइम क्या होता है कि हमें पेशेंट बीच में स्टॉप कर देता है, आपकी प्रैक्टिस में आएगा, आपने पेशेंट को 3 डेज के लिए एडवाइस किया स्नेहपान के लिए, पेशेंट ने सेकेंड 2 दिन ले लिया घृतपान, थर्ड डे पेशेंट आया ही नहीं एंड ही कंप्लेंट्स कि आई डोंट वांट टू टेक ए घृतपान, मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी है, इससे मेरी कंप्लेंट्स बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। सो सिमिलर पेशेंट्स की यही क्वेश्चन, यही मतलब क्वेरीज होती हैं। सो इन दैट कंडीशन अगर कोई पेशेंट ऐसा स्टक ऑफ ही हो जाता है कि आई डोंट वांट, मुझे लेना ही नहीं है, बिकॉज विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट वी कांट डू द ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता कंसेंट के बिना। उस कंडीशन में हम अच्छे पेया की तरफ जा सकते हैं। पेशेंट को सबसे पहले काउंसल करना है, मोटिवेट करना है टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट, बिकॉज अगर उसने 60 ml तक घृत ले लिया है तो तोषा जो है वो प्रकोपावस्था में आ गए हैं, और उसके बाद वो अगर उसका विसर्जन नहीं करेगा, निहरण नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा वमन या विरेचन के द्वारा, तो वो दोषास जो है वो प्रकोपित अवस्था में उसकी बॉडी में रहेंगे, फिर इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस टू द पेशेंट। उसकी जो नेचुरल हेल्थ है वो धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाएगी, बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी, पेन्स बढ़ जाएंगे, लेजीनेस बढ़ जाएगा, थकावट लगेगी, काम करने को की जो पावर है वो कम हो जाएगी, हम ओजक्षया तक के लक्षण भी यू कैन सी इन योर पेशेंट्स। सो यहाँ पे वाघभट सिंह ने बहुत अच्छे से रिकमेंडेशंस किया है, अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही, द एब्सेंस ऑफ द हंगर, द वमन थेरेपी एंड सुडेशन थेरेपी, इस कंडीशंस में हमें क्या क्या करना चाहिए अगर इस तरह के पेशेंट्स हैं? तो सबसे पहले हमें माइल्ड वमन, पेशेंट क्लासिकल वमन पे नहीं जाना चाहता तो सद्य वमन करवा सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण से लेक्सेटिव, पंचस्कार चूर्ण से लेक्सेटिव, एरंड ऑयल से वात प्रकृति, तो एरंड ऑयल देखिए, एरंड ऑयल कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, तो वो कैप्सूल ऑफ द एरंड ऑयल देखिए, आप उसको विरेचन जो है वो करवा सकते हैं। ड्राई फ्रूट स्टॉप्स, पेशेंट को यवा लेना है या पाइपर लौंगा पिपली का सेवन करना है, हरितकी का सेवन करना है, सो कॉम्निफेरा मुकुल गुगलू का सेवन करना है, सो ये सब चीजें जो है वो की जा सकती हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीबडी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। स्नेहपान के रिगार्डिंग किसी का भी क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक। वमन के लिए कौन सा